हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। चैप्टर सेकंड जनरल एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, जो कि सेक्शन 31 टू सेक्शन 52 ए में बताया गया है। हमने 30 तक की सेक्शन हमारे पार्ट 2 में देख ली थी। आज हम 31 देखेंगे, 31 से 52 ए तक। 31 किसकी बात करती है? विल के बारे में। 31 किसके बारे में बात करती है? विल। क्या होती है विल? डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। 35 किसकी बात करती है? 34 में कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया है। वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, तो हम उसे एक अलग लेक्चर के थ्रू कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट दोनों को साथ में समझेंगे। सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसमें काफी सारे केस लॉ है, तो उसको इसमें इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं था, तो उसके लिए एक अलग से हम लेक्चर बनाएंगे। सेक्शन 35 क्या कहता है? व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स being done with a criminal knowledge or intention। सेक्शन 35 बात करता है जब कोई एक्ट विथ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से किया गया, जब उसके पास क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन दोनों हो, उनमें से कुछ भी हो, तो हो जाएगा सेक्शन 35 में। ऐसा एक्ट जो किसी रीजन में क्रिमिनल नॉलेज भी होना चाहिए उसको, या इंटेंशन, उसका इंटेंशन होना चाहिए। जैसे किसी को वह मारना चाहता है, या उसका इंटेंशन है, या उसको मालूम है कि मैं इस तरीके से इसे चोट पहुंचाऊंगा, नॉलेज है उसे कि मैं इस तरीके से उसे चोट पहुंचाऊंगा तो उसका हत्या हो जाएगी, या उसका मर्डर हो जाएगा, या उसको इस लेवल तक की चोट पहुंचा जाएगी, इस लेवल तक मैं हर्ट कर सकता हूँ। ये सेक्शन 35 बात करता है। तो जैसा जिसका इंटेंशन या नॉलेज होगा, उस हिसाब से उस पर्सन को पनिश किया जाएगा। सेक्शन 36 बात करता है इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। जब कोई कार्य पार्टली बाय एक्ट हुआ हो और पार्टली बाय ओमिशन के द्वारा हुआ हो। जैसे कैसे? ए ने क्या करा? इंटेंशनली कॉजेज जेड से डेथ। उसका इंटेंशन है जेड की डेथ करने का, पर उसने कैसे मारा उसे? बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड से फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। मतलब उसने क्या करा? इलीगल ओमिशन के थ्रू उसे मारा, उसके फूड में पॉइजन मिला के, और पार्टली किसके थ्रू मारा? उसे मार के। मतलब उसने क्या करा? दो तरीके से मारा, कि थोड़ा सा उसको पार्टली बाय एक्ट कर दिया और पार्टली बाय ओमिशन उसने क्या कर दिया? उसके खाने में जहर भी मिला दिया, और उसने क्या कर दिया? उसको मारने भी लग गया, तो उसकी क्या हो गई? जेड की हत्या हो गई। तो ये क्या हो गया? पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। तो यहाँ पर उसका इंटेंशन क्या था? मारने का ही था, भले से उसने इलीगल एक्ट के द्वारा मारा, ओमिशन नहीं मारा, किसी के भी द्वारा, पर उसका इंटेंशन क्या था? 35 में हमने क्या देखा था? इंटेंशन की, पर्सन के इंटेंशन के हिसाब से उसे जज किया जाएगा। तो उसका इंटेंशन क्या था? मारने का था। तो यहाँ पर पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन की बात करती है सेक्शन 36। 37 कहती है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। सेक्शन 37 बात करती है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। जब सेवरल एक्ट हुए हैं एक ही ऑफेंस को करने के लिए। जैसे कि क्या करा? ए गया झेड़ के पास, और उसने क्या करा? उसको थोड़ी सी मात्रा में पॉइजन दे दिया। फिर बी गया, उसने किसी चीज में मिला के उसको पॉइजन दे दिया, तो उसका रिजल्ट क्या रहा? जेड की डेथ हो गई। तो यहाँ पर दोनों ने एक्ट तो सेवरल किए हैं, पर उनका क्या था? कोऑपरेशन था, कि दोनों ने पहले से ही कह दिया था कि तुम थोड़ा सा दे देना, थोड़ा सा में ए एंड बी एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन। उन्होंने एडमिनिस्टर करा था अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विथ इंटेंट टू मर्डर जेड। यहाँ पर उनका इंटेंशन क्या था? मर्डर जेड। और उन्होंने क्या कहा था कि हम ये एग्रीमेंट कर लेते कि इस टाइम पे तुम चले जाना, इस टाइम पे मैं चले जाऊंगा। तो ऐसा उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया था। सेक्शन 37 कोऑपरेशन की बात करता है। 38 बात करता है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये बात करता है कि पर्सन अगर कंसर्न हो क्रिमिनल एक्ट में, एक ही क्रिमिनल एक्ट में कंसर्न हो, लेकिन वह गिल्टी होते हैं डिफरेंट ऑफेंसेस के। कैसे? जैसे कि ए और बी दो पर्सन है, जेड ने क्या करा? ए को क्या करा? प्रोवोक करा। उस प्रोवोकेशन में आके क्या करा? ए ने बी को
मार दिया, ठीक है, तो वह किसके लिए गिल्टी होगा, कल्पेबल होमिसाइड के। लेकिन बी को उसने कोई प्रोवोक नहीं करा था, कोई प्रोवोकेशन नहीं दिया था जेड ने, लेकिन फिर भी उसने क्या करा, उसका इंटेंशन था, वो पहले से ही उस पे किसी ना किसी बात पर चिढ़ता था, दुश्मनी रखता था बी। उसने क्या करा, उसमें ए की मदद कर दी और उसे मार दिया, किसे, जेड को। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक्ट एक ही है, दोनों इंगेज किस एक ही एक्ट के लिए हुए हैं, लेकिन गिल्टी किससे, डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए। जैसे ए किसके लिए गिल्टी होगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए, और बी किसके लिए गिल्टी होगा, मर्डर के लिए। ये सेक्शन 38 कहता है। सेक्शन 39 वॉलेंट्रीली की बात करता है, जब कोई एक्ट वॉलेंट्रीली किया जाए, ठीक है, जैसे ए ने घर में, जब कोई एक वॉलेंट्रीली किया जाए मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए क्या कर देता है, एक घर को जला देता है, रात में वो चोरी करने के इंटेंशन से वहां जाता है और उस घर को जला देता है। वहां पर कई सारे लोग रहते हैं, रेसिडेंटल एरिया रहता है वो, और कई सारे लोग रहते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वहां पर आग ज्यादा फैल जाती है और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर वो कहता है मैंने तो सिर्फ रॉबरी करने का मेरा ऑब्जेक्ट था और कुछ नहीं था, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। तो वह किसके लिए जिम्मेदार होगा, मर्डर के लिए भी। क्यों, क्योंकि वह जानता था वहां कई सारे लोग रहते हैं और ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। तो उनने क्या करा, ये चीज वॉलेंट्रीली करी, उससे किसी ने फोर्स नहीं करा था कि तुम आग लगाओ और फिर चोरी करो। तो ये चीज क्या हुई, वॉलेंट्रीली वो सामान ले गया, कि पेट्रोल ले गया, माचिस ले गया और उन्हें फिर आग लगाई। तो ये सारी चीजें किस ओर इशारा करती है कि नहीं, उसने एक्ट वॉलेंट्रीली किया है और उसका भले से वहां ऑब्जेक्ट मारने का नहीं था, पर उसका जो कार्य था वह ऐसा था कि वो उसका परिणाम जानता था, कहीं ना कहीं वो उसका परिणाम जानता था। ये सेक्शन 39 यही कहता है। सेक्शन 40 ऑफेंस की बात करता है, जो कि हमने देख लिया था स्टार्टिंग में कि ऑफेंसेस क्या होते हैं। 41 स्पेशल लॉ की बात करता है। स्पेशल लॉ जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाए जाते हैं, जैसे कि एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, फूड एक्ट, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बने हैं। 42 लोकल लॉ की बात करता है, जो एप्लीकेबल ओनली टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब पर्टिकुलर पार्ट पर अप्लाई होते हैं, जैसे एमपी एलआरसी, एमपी अकोमोडेशन, ये सारे के पर्टिकुलर सिर्फ एमपी पे ही अप्लाई होता है। छत्तीसगढ़ का अलग है, तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट पर अप्लाई होते हैं। वहां का एलआरसी अलग है, रेंट एग्रीमेंट अलग है, रेंट के कॉन्ट्रैक्ट अलग है, एकोमोडेशन एक्ट अलग है। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ एमपी पे अप्लाई होता है। जो पर्टिकुलर पार्ट पर, इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट पर अप्लाई होते हैं, वो होते हैं लोकल लॉस। सेक्शन बात करता है इलीगल, लीगली बाउंड टू डू। इलीगल वर्ड एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, जो ऑफेंस है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो फर्निशेस करता है ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। अ पर्सन शुड said to be legally bound to do whatever it is legally illegally in him to omit। ठीक है, ये हो गई इलीगल की डेफिनेशन। सेक्शन 44 इंजरी की बात करता है। इसमें 4 टाइप्स की इंजरी बताइए, बॉडी की, प्रॉपर्टी की, मेंटल या रिप्यूटेशन, चारों टाइप्स की इंजरी इसमें आएगी। 52 गुड फेथ की बात करता है। गुड फेथ की डेफिनेशन इन्होंने नेगेटिव वे में दी गई है। दिस डेफिनेशन गिवन इन अ नेगेटिव वे। तो इसमें क्या रहेगा, सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विद ड्यू केयर और अटेंशन, जो गुड फेथ में किया जाए विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। इसका मीनिंग ये है कि नथिंग, और उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। उन्होंने विदाउट वाला वर्ड दिया है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, नथिंग। तो यह डेफिनेशन किस वे में दी है, नेगेटिव वे में। इसका मीनिंग क्या हो गया, सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विथ ड्यू केयर और अटेंशन। ठीक है। 52 है, हार्बर की बात करता है। हार्बर मतलब संशय, जो किसी अपराधी को, जो किसी क्रिमिनल को
जो किसी अपराधी की क्या करता है, मदद करता है उसे बचाने में, या उसे क्या करता है, वो सप्लाई करता है शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस। ये किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना किसी अपराधी की, वो कहलाता है हार्बर। ठीक है, सेक्शन 52 हार्बर की बात करता है, जो अपराध होने के बाद, स्टार्टिंग में नहीं, अपराध होने के बाद जो अपराधी की मदद करे वह हार्बर कहलाता है। ठीक है, यही सेक्शन 52A तक सारी एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।